खबर, पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप में फोन पर बातचीत हुई है। 40 मिनट तक हुई बातचीत। ट्रंप बोले सब आपसे प्यार करते हैं। हॉर्मुज पर हुई लंबी चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर ईरान युद्ध से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई है और कहा जा रहा है कि 40 मिनट तक ये बातचीत हुई। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट भी आया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। लेकिन इसी बीच यहां पर कहा जा रहा है कि हॉर्मुज पर अब दोनों के बीच चर्चा हुई है, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब भारत को फोन लगाया है। आपको बता दें, इस वक्त हॉर्मुज में नाकेबंदी हो रखी है। अमेरिका की तरफ से ये नाकेबंदी की गई है। ईरान लगातार पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है और धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वो भारत से है। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। आखिर दोनों के बीच फोन पर क्या बातचीत हुई वो भी आपको बताते हैं। तो यहां पर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान के बीच जो शांति वार्ता रखी गई थी, उसके फेल होने के बाद ये अब बड़ी खबर यहां पर पश्चिम एशिया से निकलकर सामने आई है और डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस फोन वार्ता की जानकारी देते हुए कहा है कि इस बातचीत के दौरान द्विपक्षीय सहयोग में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की गई। इसके अलावा दोनों के बीच पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने कहा है कि इस दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला और सुरक्षित रखने के महत्व पर जोर दिया गया। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी की तरफ से यहां पर यह एक्स पर पोस्ट किया गया है, जिसमें कहा गया है, मेरे मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया। हमने विभिन्न क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय सहयोग में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की। हम सभी क्षेत्रों में अपनी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने आगे कहा, हमने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और हॉर्मुज को खुला और सुरक्षित रखने के महत्व पर जोर दिया। तो जहां एक तरफ ईरान युद्ध अब और ज्यादा खतरनाक होता हुआ दिख रहा है, उसी बीच ये बड़ी खबर सामने आई है। भारत और अमेरिका के बीच यहां पर बातचीत हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन लगाया। इसकी पूरी जानकारी यहां पर पीएम मोदी के द्वारा दी गई है। इसी बीच एक जो बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है कि पीटीआई रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। भारत को लेकर यह बयान है। आपको बता दें, भारत इस वक्त मजबूत कूटनीति और रणनीति के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। भारत लगातार ईरान के साथ संपर्क साधे हुए है और इसी बीच यहां पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भारत को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको वो बता देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज की नाकाबंदी के मुद्दे पर चर्चा की। ये जानकारी अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की तरफ से दी गई। अमेरिकी राजदूत ने यह भी बताया कि आने वाले कुछ दिनों और हफ्ते में भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा समेत कई महत्वपूर्ण समझौते की उम्मीद है। तो ये बड़ी टिप्पणी यहां पर अमेरिकी राजदूत की तरफ से की गई है और यहां पर जो सबसे बड़ा बयान दिया गया वो ये दिया गया कि ट्रंप ने कहा है कि पीएम मोदी, हम सब आपसे प्यार करते हैं। भारत में अमेरिका के राजदूत हैं सर्जियो गोर। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा है, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि हम सब आपसे प्यार करते हैं। सर्जियो गोर का कहना है कि भारत अमेरिका संबंध मजबूत स्थिति में बने हुए हैं। तो आपको बता दें, हॉर्मुज नाकेबंदी के बीच ये पहली बार है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की बातचीत हुई है और लगातार जो स्थिति है, जो तनाव है, वो पश्चिम एशिया में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप पर जो प्रेशर है वो लगातार बन रहा है। जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो अब बढ़ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो साथी, जो उनके दोस्त हैं, वो ही अब उनका हाथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ यहां पर आगे चलने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया है। इसमें ब्रिटेन ने भी डोनाल्ड ट्रंप की जो नाकेबंदी है हॉर्मुज की, उससे इनकार किया। अब यहां पर ईरान और पाकिस्तान के बीच कहा जा रहा है कि अभी भी जो बातचीत है वो जारी है। ईरानी न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक दोनों देशों के बीच मैसेज का जो एक्सचेंज है वो हो रहा है और अगली बैठक को लेकर और जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि यहां पर पीस टॉक 2.0 देखने को मिल सकता है। तो यानी कि आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि ईरान और अमेरिका एक साथ फिर से एक मेज पर बैठे और बातचीत हो। हालांकि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो बातचीत हुई थी उसका कोई नतीजा नहीं निकला, वो बातचीत फेल हुई। तो यहाँ पर हॉर्मुज पर लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव अब बढ़ता जा रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब यहाँ मुश्किलें पैदा करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी नाकेबंदी अब फेल होती हुई दिख रही है, क्योंकि हमने देखा कि चीन का जो जहाज है वो हॉर्मुज पार करते हुए चला गया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देखते रह गए। हालांकि चीन का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो ये भी बता दें कि हॉर्मुज की जो नाकेबंदी हुई है उस पर चीन ने अब अमेरिका को
ताड़ भी लगाई है और चीन ने सीधे अमेरिका को चेतावनी दी है और चेताते हुए ये कहा है कि यहां पर जंगल राज नहीं चलेगा, हॉर्मुज में किसी भी एक देश का शासन नहीं चलेगा। तो यहां पर सीधे अमेरिका को अब चीन ने खुले तौर पर यह चेतावनी दी है, जो वार्निंग है चीन की तरफ से दी गई है, वो भी ऐसे दौर में जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की धमकी दी थी चीन को। हालांकि चीन ने भी इस पर पलटवार करते हुए कहा कि ये दादागिरी अमेरिका की नहीं चलेगी। वहीं आपको बता दें कि कतर ने साफ कर दिया है कि उसका ईरान के साथ कोई बड़ा समझौता नहीं है। कतर का कहना है कि युद्ध के दौरान उस पर हमले हुए थे, जो बाद में सीज फायर के बाद रुके। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि कतर ईरान के बीच खास समझौता या डील हो गई है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन की तरफ से एक बयान सामने आया है। पेजेश्किन ने कहा कि धमकी, दबाव और सैन्य कार्रवाई से हालात और ज्यादा खराब होते हुए नजर आएंगे। समस्याओं का हल बातचीत से ही निकल सकता है और उन्होंने ये भी कहा कि यूरोप अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय कानून मानने के लिए समझा सकता है और इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। वहीं आपको बता दें कि जो अयोध्या में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि हम यहाँ पर भारत और अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर ईरान जो है वो भारत की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की बातचीत हुई है, वो भी 40 मिनट की बातचीत, जिसमें हॉर्मुज और पश्चिम एशिया और साथ ही जो बायलेटरल संबंध हैं, जो बायलेटरल सहयोग है, उस पर चर्चा देखने को मिली। उसी बीच ईरान से भारत के लिए तारीफ देखने को मिली। यहाँ पर ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि हैं डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही। उन्होंने भारत और भारतीयों को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आप भारत में कहीं भी जाएं, आपको लोगों में ईमानदारी, गरिमा और इंसानियत देखने को मिलेगी। और ये ईरान की तरफ से पहले भी बयान सामने आया था, क्योंकि लगातार जो भारत के जहाज हैं वो हॉर्मुज से सुरक्षित तरीके से भारत आ रहे हैं, और वो भी ऐसे दौर में जब हम देख रहे हैं कि हॉर्मुज इस वक्त जंग का अखाड़ा बना हुआ है। अमेरिका लगातार यहाँ पर उसने अपने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं और जो अमेरिका के ड्रोन्स हैं वो भी यहाँ पर तैनात हैं। लेकिन इसी बीच भारत को जो सुरक्षित पैसेज क्या भरोसा ईरान की तरफ से दिया गया, वो भी ऐसे दौर में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ईरान भी ये कह रहा है कि अगर दुश्मन जहाज दिखा तो वहीं सीधा उड़ा देंगे। तो ये सब जो बातचीत है, ये ऐसे दौर में हो रही है जब हॉर्मुज पर लगातार जो जंग है वो अब और तेज होती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर अमेरिका और भारत के बीच पहला संपर्क देखने को मिला है हॉर्मुज की नाकेबंदी के बाद। वहीं आपको बता दें कि जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई, इसे यहां पर भारत जो अब कूटनीति के साथ, मजबूत रणनीति के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसी बीच इजराइल की तरफ से भी भारत को फोन आया। यहां पर इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन ने भारत को फोन किया और विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत हुई। और चर्चा का विषय सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि वो नब्ज थी जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था चलती है, यानी कि हॉर्मुज। और हॉर्मुज को लेकर ही हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में ये बातचीत देखने को मिली है। अब हालांकि इसकी जो ज्यादा डिटेल्स हैं वो तो नहीं आई हैं, लेकिन यहां पर सर्जियो गौर का बयान अब अपने आप में अहम हो जाता है जब वो कह रहे हैं कि ट्रंप ने कहा है कि हाँ, पीएम मोदी से वहां के सभी लोग प्यार करते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा बयान है, वो भी ऐसे दौर में जब इजराइल ये कह रहा है कि भारत जैसे ताकतवर देश इस समुद्री रास्ते की आजादी सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभाएं। ईरान आर्थिक आतंकवाद के जरिए ग्लोबल सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचा रहा है। तो जहां एक तरफ दुनिया डरी हुई है, वहां भारत अब सिर्फ बैठकर तमाशा नहीं देख रहा है, भारत यहां पर लीड करता हुआ नजर आ रहा है। भारत मजबूत कूटनीति के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और भारत के जहाज जो अब भारत आ रहे हैं वो भी हॉर्मुज से जो अभी जंग का अखाड़ा बना हुआ है, वो अपने आप में भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। और ईरान जिस तरह से भारत की तारीफ कर रहा है वो भी अपने आप में एक बड़ी चीज है, उसका बहुत बड़ा महत्व है। और एक्सपर्ट्स लगातार ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि फिर से अमेरिका और ईरान आमने सामने बैठे, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो अमेरिका की धमकियों के बीच और हॉर्मुज की नाकेबंदी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत पर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भारत की मजबूत कूटनीति और रणनीति पर आपकी क्या राय है वो भी बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।